Hello everyone, my name is Govind Vishwakarma and welcome back to CamWith. गाइस हमने अल्कोहल चैप्टर स्टार्ट किया है। हमने जो जैसा कि आपको पता है हेलोजन डेरिवेटिव करके जो चैप्टर था वो पूरा फिनिश कर दिया है। न्यू चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट किया है जिसका नाम है अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। ये ऑर्गेनिक का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में दे दिया है। वहाँ पे हम लोग ने देखा था कि अल्कोहल, व्हाट डू मीन बाय अल्कोहल, व्हाट डू मीन बाय फिनॉल एंड व्हाट डू मीन बाय ईथर्स। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जिनका हम लोगों ने क्या किया था, आंसर्स देखा था। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, इनके क्लासिफिकेशन देखेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि वो चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और कुछ उसके जो कंपाउंड्स होते हैं कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज करते। तो मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया था। तो यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका। आज हम लोग क्या देखेंगे, अल्कोहल को कैसे क्लासिफाई करते और जो उसके डिफरेंट डिफरेंट आपके जो कंपाउंड्स है वो कैसे चलिए हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। तो हम लोग किसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, अल्कोहल का। तो अल्कोहल का क्लासिफिकेशन देखने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमने हैलोजन डेरिवेटिव में भी क्लासिफिकेशन देखा था। तो वहां पे हम लोग ने जो क्लासिफिकेशन देखा था वो आपका जनरली दो बेसिस के ऊपर देखा था। एक तो क्या था आपका, नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप अटैच, नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप अटैच, तो ये हम लोग ने देखा था। और सेकंड क्या आपका देखा था, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रो या फिर हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोग ने ये दो क्लासिफिकेशन का बेसिस रखा था। यहां पे भी ऐसे ही कुछ बेसिस रहेगा। तो यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच, क्या होगा यहाँ पे, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच। ओके, सो फर्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच। ओके, तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन का बेसिस रहने वाला है। तो इसमें देखना क्लासिफिकेशन ये कैसे होता है। सो मैं स्टार्ट करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मोनोहाइड्रिक। किससे स्टार्ट करूंगा, मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। मतलब आपका एक कोई भी कार्बन चेन रहेगा, वहां पे ओनली एक ही अल्कोहल का ग्रुप अटैच रहेगा। कितना अल्कोहल का ग्रुप अटैच रहेगा आपका, एक अल्कोहल का ग्रुप अटैच रहेगा। जैसे ये हो गया आपका एग्जाम्पल, आपका एक और एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, CH3 और ये आपका OH, ये सेकंड आपका एग्जाम्पल हो गया। तो ये सब क्या आपके मोनोहाइड्रिक। सेकंड क्या होता है आपका, डायहाइड्रिक। क्या होगा आपका, डायहाइड्रिक। डायहाइड्रिक मतलब क्या होगा, डायहाइड्रिक यहां पे होगा जिसमें एक कार्बन चेन के अंदर दो अल्कोहल ग्रुप अटैच हो। एग्जाम्पल से बातें क्लियर होंगी। सी एच टू लेट सपोज करते हैं यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या रहेगा आपका OH। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका डायहाइड्रिक। सेम टू सेम हम लोग हैलोजेंस के जैसे ही जा रहे हैं, सेम टू सेम यहाँ पे सिर्फ Cl के जगह या X की जगह पे क्या हो रहा है, यहाँ पे OH ग्रुप अटैच हो रहा है। थर्ड हम लोग देखेंगे, थर्ड क्या है आपका, ट्राईहाइड्रिक। ये ट्राईहाइड्रिक, हाइड्रेट लिख दिया मैंने, ठीक है, ट्राईहाइड्रिक। यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेना, हाइड्रिक और ये आपका हाइड्रिक। सो ट्राईहाइड्रिक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो CH3 लेट सपोज करते ये आपका OH, ये आपका OH और ये आपका OH। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, कुछ इस तरीके से कंपाउंड्स बनेंगे। और फाइनली आपका एक और जो रहेगा उसको हम लोग बोल सकते हो पॉलीहाइड्रिक। क्या बोल सकते हो, पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक मतलब क्या होता है, तीन चार से ज्यादा, पांच छह, कितने भी रह सकते हैं। सो आपका ये कुछ क्लासिफिकेशन के बेसिस है। आपको सिर्फ OH ग्रुप के ऊपर ध्यान देना है। आपको किसके ऊपर ध्यान देना है, OH ग्रुप के ऊपर ध्यान देना है कि कितने OH ग्रुप यहाँ पे क्या है, अटैच। सेकेंड हम लोग बेसिस देखने वाले, सेकेंड बेसिस देखने वाले हैं नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, या फिर बोल सकते हो कि आप लोग ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ
हाइब्रिडाइजेशन। सो मैंने इसका थोड़ा सा आपको हेलोजन डेरिवेटिव में कंसेप्ट बताया था, आपको sp3 sp2 sp करके ऐसा कुछ हाइब्रिडाइजेशन का बेसिस बताया था। ठीक है, अगर आपको वहां पे देख लेना कि किस तरीके से मैंने आपको सिंपल सा टर्म बताया था हाइब्रिडाइजेशन। सो जनरली आपके यहाँ पे दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। किसके किसके ऊपर? एक होगा sp3 और एक किसके ऊपर होगा? आपका sp2 के ऊपर। के ऊपर होगा आपका sp3 और आपका sp2। सो sp3 के ऊपर बात होगा तो sp3 देखना ये फर्दर 3 पार्ट्स में आपका क्लासीफाई होगा। सबसे पहले क्या होगा आपका? अल्काइल अल्कोहल। क्या होगा? अल्काइल अल्कोहल। ये कुछ जनरल दिखाया कैसे जाता है आपका? दूसरे पेन से दिखाता हूं। सो R और ये क्या रहेगा आपका? OH। इसका मतलब क्या होता है? अल्कोहल का जो ग्रुप होता है OH, वो एक ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो क्या होगा? sp3 होगा और वो प्लस किसके कैटेगरी में आएगा? अल्काइल ग्रुप्स के कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल में देता हूं, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते, ये CH3, ये आपका CH2 और ये आपका OH। ठीक है, तो ये जो OH है वो किससे अटैच है? आपका ये वाले कार्बन के साथ। तो और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसे है आपका? sp3। इसका मतलब क्या होता है? इसने सबके सब बॉन्ड क्या बनाए हैं? सिंगल बॉन्ड बनाए। इसने सबके सब बॉन्ड क्या बनाए? आपके सिंगल बनाए। सो ये क्या होगा आपका? अल्काइल अल्कोहल। और ये देखना, अल्कोहल ग्रुप एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो खुद एक और कार्बन एटम से अटैच है। तो इसका जो एक होता है कंसेप्ट आपका टाइप ऑफ कार्बन। तो टाइप ऑफ कार्बन क्या होगा? यहाँ पे ये 1 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री कार्बन होगा, लेकिन ये 1 डिग्री के साथ साथ क्या अल्कोहल है, तो ये क्या होगा आपका? 1 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ रहा है? तो 1 डिग्री अल्काइल अल्कोहल। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, CH3, ये आपका C, ये लेट सपोज करते हैं यहाँ पे CH3 और ये CH और ये आपका OH। सो ये आपका CH3 CH और ये आपका CH3 OH। अभी भी OH एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जिसने सबके सब बॉन्ड क्या बनाया है? सिंगल बनाया है। और अगर इसने सारे बॉन्ड सिंगल बनाए तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 हाइब्रिडेशन होगा। सो ये जो OH है, और देखोगे ना ये कार्बन दो अलग अलग कार्बन से और जुड़ा है डायरेक्टली, एक इससे जुड़ा है एक इससे जुड़ा है। सो इसका जो टाइप ऑफ कार्बन होगा, वो क्या होगा आपका? 2 डिग्री अल्कोहल। क्या होगा इसका? 2 डिग्री अल्कोहल। समझ में आता है? अब क्या होगा? एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। एक और एग्जाम्पल, CH3, ये आपका CH3 और ये आपका CH3, ये OH। सो यहां पे देखना अभी भी OH एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो जिसका हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पे? sp3। लेकिन अगर आप देखोगे इसकी डिग्री क्या होगी? ये 3 और अलग अलग कार्बन के साथ अटैच है, तो इसका डिग्री क्या होगा आपका? 3 डिग्री अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 3 डिग्री अल्कोहल। सो समझ में आ रहा है आपको 3 डिग्री अल्कोहल किस तरीके से होगा? और ध्यान रखना ये सबके सब क्या है? अल्काइल ग्रुप्स है। अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं वो भी हेलोजन में मैंने बताया था, इसीलिए बोल रहा हूँ हेलोजन वाला जो आपका टॉपिक्स है वहां पे मैंने बहुत सारे बेसिक्स क्या किए, क्लियर किए, वो वीडियोस जरूर देखना। नेक्स्ट क्या होता है? sp3 के अंदर एक और पार्ट आता है आपका जिसका नाम है अलाइल अल्कोहल। क्या आता है इसका नाम? अलाइल अल्कोहल। अलाइल अल्कोहल आता है। तो अलाइल अल्कोहल कैसे दिखता है वो पहले देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको अलाइल ग्रुप बताता हूँ, हालांकि मैंने ये आपको हेलोजन डेरिवेटिव के अंदर भी बताया था अलाइल ग्रुप कैसा दिखता है। ये आपका CH2 रहेगा, डबल बॉन्ड CH और ये क्या रहेगा आपका? CH2। सो देखना आपका ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है। ये कार्बन कैसा है आपका? sp2 हाइब्रिडाइज है। अब बोलोगे सर कैसे पता चला? क्योंकि ये कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बना दिया है। सो ये क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा। और ये इसको देखना, इसने सबके सब बॉन्ड सिंगल बनाए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, और लेट सपोज करते यहाँ पे आपका एक OH भी है। सो ये क्या होगा आपका? ये क्या होगा आपका? इसने sp3 बनाया है, ये इसका हाइब्रिडेशन क्या निकलेगा? sp3। और अगर अलाइल ग्रुप को देखना है, ठीक है, तो ये जो पूरा ग्रुप आ रहा है, ठीक है, ये जो पूरा ग्रुप आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? ये वाला पूरा ग्रुप,
इसका नाम है आपका अलाइल ग्रुप। इसका नाम क्या है? अलाइल ग्रुप। अलाइल ग्रुप, अलाइल ग्रुप नाम है इसका। और ये वाला जो कार्बन है, ये सी वाला जो कार्बन है, इसका नाम क्या है आपका? अलाइल कार्बन। क्या नाम है इसका? अलाइल कार्बन। ओके, समझ में आ रहा है सबको? सो ये क्या होता है आपका? अलाइल अल्कोहल होता है। एक एग्जांपल लेता हूं, लेट सपोज करता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या होगा आपका? CH3, ये आपका OH। ये एग्जाम्पल को आपस से लिखा हूं। तो देखना, OH एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जिसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। इसका हाइब्रिडेशन क्या है आपका? sp3। लेकिन जस्ट उसके बाजू में क्या है? sp2। उसके बाजू में क्या है? sp2। सो ऐसे ग्रुप्स को क्या बोलेंगे हम लोग? अलाइल ग्रुप्स बोलेंगे। और ये क्या होगा? 1 डिग्री अलाइल। क्यों 1 डिग्री? क्योंकि ये एक और कार्बन से जुड़ा है, तो 1 डिग्री अलाइल अल्कोहल। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? यस। नेक्स्ट क्या होगा? एक और एग्जांपल लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपका CH3, और ये आपका H, अभी OH। देखना, अभी OH क्या है? एक ऐसे कार्बन से हटा है जो खुद तो sp3 है ही। खुद क्या है आपका? sp3, क्योंकि इसने सारे बॉन्ड्स क्या बनाए? सिंगल बॉन्ड बनाए। सभी के सभी बॉन्ड क्या बनाए? सिंगल बॉन्ड बनाए। लेकिन वो उसका टाइप देखोगे, ये एक CH3 से यहां से जुड़ा है, एक कार्बन से यहां से जुड़ा है, तो ये क्या होगा आपका? 2 डिग्री अलाइल अल्कोहल। 2 डिग्री आपका अलाइल अल्कोहल। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, 2 डिग्री अलाइल अल्कोहल। अब नेक्स्ट देखना, एक और एग्जांपल देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, या आपका CH3 ऊपर, और एक और बॉन्ड यहाँ पे नीचे बना देता हूं CH3, और ये आपका OH। अभी भी अल्कोहल एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो जिसका हाइब्रिडेशन क्या है आपका? sp3। उसके बाजू वाला का क्या है? sp2। ठीक है, उसके बाजू वाले का क्या है? sp2। लेकिन इसका अगर डिग्री निकालेंगे तो ये क्या होगा? 3 डिग्री अलाइल अल्कोहल। 3 डिग्री आपका अलाइल अल्कोहल। समझ में आ रहा है सबको? हाँ। अभी क्या हो रहा है? अलाइल अल्कोहल समझ में आया? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे होगा? ये आपका क्या होता है? अलाइल अल्कोहल का ग्रुप। ये भी किसके कैटेगरी के अंदर आता है? sp3, क्योंकि OH अभी भी आपका एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो रहा है जिसका हाइब्रिडेशन क्या है आपका? sp। नेक्स्ट क्या हो रहा है? नेक्स्ट यहां पे देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बेंजाइल अल्कोहल। क्या आएगा आपका? बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल कैसे दिखेगा वो देखना जरा। बेंजाइल अल्कोहल कैसे दिखेगा? तो बेंजाइल अल्कोहल देखना, सबसे पहले बेंजाइल ग्रुप देखते क्या होता है। मैंने हेलोजन में इसके बारे में बता दिया। जिसको हेलोजन का क्लासिफिकेशन अगर क्लियर है उसको इसमें कहीं पे भी डाउट नहीं आता रहेगा। खाली हम लोग X की जगह पे यहाँ पे क्या लगाते जा रहे हैं? OH लगाते जा रहे हैं। ठीक है, आपका ये बेंजीन होता है, बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर क्या होगा? एक आपका कार्बन होगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बेंजाइल कार्बन। इसको क्या बोला जाता है? बेंजाइल कार्बन। और यहीं पे आपका क्या लगेगा? OH लगेगा। इसी का नाम क्या है आपका? बेंजाइल अल्कोहल। इसी का नाम क्या होगा आपका? बेंजाइल अल्कोहल। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि OH अभी भी एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जिसका हाइब्रिडेशन क्या है आपका? sp3 है। लेकिन उसके जस्ट बाजू में क्या है? बेंजीन रिंग है। उसके जस्ट बाजू में बेंजीन रिंग है। और ये वाले कार्बन का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp2 है। लेकिन सर बोलोगे यहां पे भी तो sp2 था, तो ये अलाइल क्यों नहीं हुआ? भाई ये क्या है आपका? एक स्ट्रेट चेन वाला है, लेकिन ये क्या आपका? बेंजीन रिंग का कार्बन है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है आपका? बेंजाइल अल्कोहल। अब वापस से इसके अंदर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इसके अंदर भी होगा। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपका कार्बन है, ये आपका CH3 हो गया, ये आपका H हो गया, और ये आपका OH, ये आपका बेंजीन रिंग, ये आपका क्या हो गया? बेंजीन रिंग। अभी क्या होगा ये देखना, ये खुद अभी कैसा है? sp3 है। ओके, लेकिन इसका इसी एक कार्बन यहां से अटैच है, दूसरा कार्बन ये बेंजीन रिंग का है, तो ये क्या होगा आपका? 2 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल। 2 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? हाँ, तो ये क्या होगा? 2 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल। ये समझा? हाइब्रिडेशन में 2 टाइप, sp3 और sp2। sp3 में आपका 3 टाइप होता है, अल्काइल अल्कोहल,
अलाइल अल्कोहल और बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। सो ये होता है। नेक्स्ट आपका देखेंगे हम लोग sp2 हाइब्रिडाइज वाला अल्कोहल कैसे होता है। मतलब अभी जो हाइड्रोक्सी OH ग्रुप रहेगा अभी एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच रहेगा, एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच रहेगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा आपका sp2, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा आपका sp2। देखते हैं वो कैसा होता है, जिसका हाइब्रिडेशन क्या रहेगा आपका sp2। सो इसी में आगे बढ़ते हुए फर्स्ट आपका आता है, लेट सपोज करते हैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH। अभी ये क्या है आपका OH। सो यहाँ पे OH एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जिसका हाइब्रिडेशन sp2 आ रहा है। कैसे आ रहा है देखना, यहाँ पे sp2 कैसे आ रहा है। ये इसने सबके सब बॉन्ड सिंगल नहीं बनाया। मैंने आपको ट्रिक बताया था कि अगर सबके सब बॉन्ड सिंगल रहेंगे तो उसका हाइब्रिडेशन क्या रहेगा sp3, लेकिन इसने तो एक डबल बॉन्ड बना दिया। तो जैसे ही डबल बॉन्ड कार्बन ने बनाया इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है sp2 होता है। क्या होता है sp2, समझ में आ रहा है। सो अभी OH क्या sp2 वाले से डायरेक्टली अटैच है, तो इसको क्या बोला जाता है विनाइल अल्कोहल। क्या बोला जाता है इसको विनाइल अल्कोहल। और ये आपका क्या है विनाइल ग्रुप है, CH2 डबल बॉन्ड CH। ये आपका कौन सा ग्रुप है, ये आपका कौन सा ग्रुप है विनाइल ग्रुप। ये आपका कौन सा ग्रुप है विनाइल ग्रुप। समझ में आता रहेगा आपको, विनाइल ग्रुप है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या है आपका, अभी OH एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो sp2 तो है, sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन वो क्या है आपका पार्ट ऑफ द बेंजीन रिंग है। वो पार्ट ऑफ द क्या है बेंजीन रिंग है। जैसे कि ये आपका क्या है डबल बॉन्ड यहाँ पे बना दिया, एक सिंगल बॉन्ड है, एक ऊपर बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। तो बोलोगे सर इसको तो कहीं देखा हुआ लग रहा है, इसको कहीं देखा। जी हाँ, ये क्या है आपका फिनॉल। इसी का नाम क्या होता है आपका फिनॉल। तो समझ में आ रहा रहेगा आपको फिनॉल क्या होता है। सो ये क्या होता है आपका फिनॉल होता है। ये sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन ये बेंजीन रिंग का पार्ट है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, एक अराइल अल्कोहल भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है अराइल अल्कोहल। सो अराइल अल्कोहल ये होता है। सो समझ में आ रहा है आपको अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। ये पूरा अल्कोहल का क्या है आपका टोटल क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले अल्कोहल की क्लासिफिकेशन को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, फिर पॉलीहाइड्रिक, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडेशन। ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन उसमें दो क्लासिफिकेशन होता है आपका sp3 एंड sp2। sp3 में तीन टाइप, अल्काइल अल्कोहल, अलाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या होता है अल्काइल अल्कोहल में भी ROH देखना, अल्काइल ग्रुप R ग्रुप होता है अल्काइल ग्रुप। सो उसमें 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री आपका अल्काइल अल्कोहल। अलाइल अल्कोहल कैसा होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और आपका ये CH। सो ये क्या होता है डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है। तो ये होता है, ये उसके एग्जाम्पल्स है आपका 1 डिग्री अलाइल अल्कोहल, 2 डिग्री अलाइल अल्कोहल, 3 डिग्री अलाइल अल्कोहल। फिर क्या आता है आपका बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल इसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री सब चलता रहेगा। सो आपका ये क्या है आपका 1 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल भी है, इसको बोल सकते हो 1 डिग्री। ये आपका 2 डिग्री। अभी ये H को हटा के यहाँ पे एक और C लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री। नेक्स्ट क्या होता है sp2 में दो आपका आता है विनाइल अल्कोहल एंड अराइल अल्कोहल। विनाइल ग्रुप ऐसा होता है और आपका अराइल ग्रुप एरोमेटिक रिंग रहता है। सो ये सब मैंने ऑलरेडी हैलोजेंस में बताया था, तो वहां पे और डिटेल में बताया था, तो यहाँ पे भी उतना कम नहीं बताया हूँ। समझ में आ रहा है। सो और अच्छी अंडरस्टैंडिंग करनी आपको हैलोजन का लेक्चर्स क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। फिनॉल का उतना कुछ क्लासिफिकेशन है नहीं है। हम लोग इसके बाद क्या करेंगे ईथर्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करो स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे बढ़ते। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। ईथर्स को देखना है किस तरीके से आपका क्लासिफिकेशन होता है। सो मैं यहाँ पे ईथर्स लिखता हूँ। आप बोलोगे सर फिनॉल्स का नहीं बता रहे हो। सो फिनॉल्स का उतना कुछ क्लासिफिकेशन में आपका कुछ खास है नहीं। सो हाँ, फिनॉल्स का नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग वहाँ पे नॉमेनक्लेचर पे ही देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन ईथर्स का क्लासिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सो ईथर्स आपके जनरली दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के ईथर्स होते हैं। सो मैंने ईथर्स का बताया था कि ग्रुप कैसा होता है, ये आपका R और R, इस तरीके से कुछ आपके ईथर्स दिखते हैं। दोनों साइड आपका अल्काइल ग्रुप्स रहते हैं। नेक्स्ट देखना
क्या होते हैं ईथर्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका सिमेट्रिकल ईथर। क्या होता है आपका सिमेट्रिकल ईथर्स, सिमेट्रिकल ईथर होता है। नेक्स्ट आपका क्या होता है अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। सो यहाँ पे देखना ये दोनों कैसे क्लासीफाई होते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब क्या होगा सिमेट्रिकल ईथर मतलब क्या होता है, ये आपका ऑक्सीजन ग्रुप है और ऑक्सीजन ग्रुप के जो साइड में अल्काइल ग्रुप्स रहते हैं दोनों कैसे रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। सो ये क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिकल ईथर। एग्जाम्पल देता हूं मैं, लेट सपोज करते हैं ये ऑक्सीजन है, दोनों साइड क्या होगा आपका CH3 और ये भी क्या होगा आपका CH3। सो ये क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिकल ईथर। इसका नाम क्या होता है आपका डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर। नेमिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आपका नॉमेनक्लेचर वाले में, सो टेंशन नहीं लेना है कि नेमिंग नहीं आ रहा है, सो वहां पे हम लोग करेंगे। अनसिमेट्रिकल ईथर मतलब क्या होता है, दोनों अल्काइल ग्रुप क्या रहेंगे आपके डिफरेंट रहेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल आपका CH3 और ये आपका ऑक्सीजन C2H5। सो इसका नाम क्या हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल आपका ईथर। समझ में आ रहा है। सो देखना दोनों साइड क्या है, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप क्या है, डिफरेंट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, तो इसीलिए क्या होगा ये आपका अनसिमेट्रिकल ईथर होगा और दोनों अल्काइल ग्रुप सेम रहेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज करते हैं आपका ये O और ये क्या होगा आपका बेंजीन, ठीक है। सो ये आपका होगा, सो इस ये भी क्या होगा आपका सेम ईथर होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका साइक्लोहेक्साइल, ये भी क्या है आपका साइक्लोहेक्साइल। सो यहाँ पे क्या होगा डाई साइक्लोहेक्साइल ईथर, क्या होगा नाम इसका डाई साइक्लोहेक्साइल ईथर। यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, ये लेट सपोज करता हूँ CH3 ये आपका O और यहाँ पे क्या होगा आपका एक बेंजीन रिंग है। सो दोनों तो आपके डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों क्या है आपके डिफरेंट कंपाउंड्स है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप से। सो ये क्या होगा आपका अनसिमेट्रिकल ईथर में आएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, बहुत फेमस नाम है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये आपका एनिसोल होता है। क्या होता है मोस्ट फेमस कंपाउंड होता है, इसका नाम एनिसोल होता है, नहीं तो इसका एक और नाम लिख सकते हो। अभी देखना ये मिथाइल है, ये आपका फिनाइल है, तो M अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, M पहले आता है कि P पहले आता है, तो ABCD ऐसा पढ़ो, ठीक है। ABCD पढ़ोगे तो MNOP, सो P बाद में आता है, M पहले आता है, तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा इसका मिथाइल फिनाइल, मिथाइल फिनाइल और ये आपका ईथर। तो समझ में आ रहा है आपको। तो ये क्या होता है आपका ईथर का क्लासिफिकेशन होता है। आई होप सो आपको समझा रहेगा ईथर का क्लासिफिकेशन कैसे करते, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, उसके कुछ एग्जांपल, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपके नॉमेनक्लेचर। सो ये लेक्चर को आप बहुत ध्यान से देखोगे। अभी क्या अल्कोहल धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है, हम लोग ये भी सीरीज अच्छे से कंप्लीट करेंगे और जितना डेप्थ में हो सके और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है आपके नोट्स प्रॉपर बनने चाहिए, समझ में आ रहा है। नोट्स आप मैं तो बोलूंगा आप लोग नोट्स आप हैंड रिटन स्क्रीनशॉट ले रहे हो इट्स ओके, बट आप कॉपी पेन लेके बैठे हो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो। सो आप क्या करो खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, क्योंकि जब आप नोट्स से लिखते हो ना, एक होता है आपका मसल मेमोरी, तो मसल मेमोरी आपका स्ट्रांग होता है। आपको आपने देखा रहेगा कि आप कभी कभी एग्जाम में लिखते रहते हो अचानक से भूल जाते हो, लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसा लिख देते हो कि आपको ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा, लेकिन आपका हाथ चल रहा है। इसका मतलब क्या है, आपने इतनी बार प्रैक्टिस कर दिया कि आपके हाथ को तक पता है कि इसके बाद क्या आएगा, उसको बोलते हैं मसल मेमोरी। समझ में आ रहा है। सो आपका वो स्ट्रांग होना चाहिए। सो इतनी बार आप क्या करो प्रैक्टिस कीजिए, जो भी ये चैप्टर है उसको डेली का आप रिवाइज कीजिए। डेली आप रिएक्शन 5-6 रिएक्शन 4-5 रिएक्शन आप क्या करो डेली लिखते रहो। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम मैथ्स के तरह ट्रीट करना, डेली प्रैक्टिस की जरूरत है। सो मिलते हैं आप लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग भी मिलो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग सब लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।